दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में आपको विभिन्न समाचार पत्रों पर आधारित जो भी अपडेट्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों सुबह की शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई प्रमुख अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि 24 मार्च को सीएम चुने जाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये क्लियर हो चुका है और औपचारिकताएं ही शेष हैं। तो इसके लिए बहुत जल्द एक बैठक होने वाली है और जिसमें तय हो जाएगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनके डिप्टी सीएम कौन होंगे। तो कई नामों पर मंथन जारी है और यहां पर 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, इसके संबंध में खबर है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 24 को सीएम चुने जाएंगे योगी। उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा संभावित, पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे अमित शाह। देखिए योगी आदित्यनाथ को दोबारा भाजपा विधायक दल का नेता यानी कि मुख्यमंत्री चुने जाने की घोषणा 24 मार्च को होगी। 25 मार्च को होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले लखनऊ आ रहे गृह मंत्री अमित शाह के पर्यवेक्षण में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें योगी को सीएम चुने जाने की औपचारिकता की जाएगी। उसी बैठक में उप मुख्यमंत्री के नामों को भी जो संभावित है उसकी घोषणा की जाएगी। उस दिन भाजपा सरकार बनाने का दावा भी राज्यपाल के समक्ष पेश हो जाएगा। भाजपा गठबंधन ने इस बार विधानसभा चुनाव में 273 सीटें जीती हैं। सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और यह भी तय है कि योगी फिर सीएम बनाए जाएंगे। इनकी जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए 24 मार्च को भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो बुलाई गई है। इसमें पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह और सह पर्यवेक्षक बनाए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया है कि लोक भवन में प्रस्तावित इस बैठक में यह भी घोषणा कर दी जाएगी कि योगी सरकार 2.0 में कितने और कौन कौन उप मुख्यमंत्री होंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचेंगे और भाजपा की सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 मार्च को राजधानी के शहीद प्रतिष्ठित अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों के देश भर के प्रमुख नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया गया है। अगर यहां पर देखा जाए तो कुछ नामों पर अभी भी मंथन और चिंतन लगातार जारी है। महिलाओं को तरजीह सरकार देना चाहती है। बसपा से कटकर अच्छी संख्या में भाजपा से जुड़े नजर आए। दलित वोट बैंक को भी जोड़े जाने का प्रयास है और इस बार भी जीते पुराने लगभग सभी मंत्रियों की वापसी तय मानी जा रही है। इसके साथ ही नए विधायकों को पर्याप्त संख्या में स्थान मिलेगा। कहा जा रहा है कुछ ऐसे चौंकाने वाले चेहरे भी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। तो देखते हैं क्या कुछ यहां पर होने वाला है। और आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को दिखाती है द कश्मीर फाइल्स, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। कल टीम ने इनसे मुलाकात भी करी थी और योगी स्वतंत्र देव और बंसल की बैठक हो रही है। देखिए होली पर्व मनाने के बाद मुख्यमंत्री रविवार शाम को लखनऊ लौटाए। देर शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल उनसे विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों आदि पर चर्चा करने के लिए सीएम के सरकारी आवास पर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि योगी मंत्रिमंडल पर लखनऊ और दिल्ली में हुई लगातार बैठकों के बाद निर्णय लिया जा चुका है। देखा जाए दोस्तों तो नई सरकार के गठन के बाद खुलेंगे शिक्षक भर्ती के दरवाजे। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। बहुत सारे छात्र अभी भी इसको एक जुमला समझ रहे हैं। भाई कौन सा यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। अब आपको सीरियस होकर पढ़ाई करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त, क्योंकि आप अगर इस प्रकार से हर एक समाचार पत्र की खबर को झुठलाते रहोगे तो एक दिन भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा और हाथ मलना ही आपको रहेगा। फिर आप बहुत तड़फड़ाओगे कि सर क्या करें क्या करें, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, सीडीपी छूटा जा रहा है या इसके बाद करंट अफेयर्स करवा दीजिए, कोई कहेगा ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, मैथ्स भी छूटा जा रहा है, रीजनिंग छूटा जा रहा है। 14 सब्जेक्ट है मेरे भाई सुपर टेट वालों। 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप लोगों को पहले से ही बता दें। देखिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा भर्ती के दरवाजे जल्द ही खुलेंगे। नई सरकार के गठन के बाद भर्ती संस्थाएं नए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में हैं।
माध्यमिक शिक्षा में भर्ती के लिए भर्ती संस्थानों को हजारों पदों के अधियाचन भी मिल चुके हैं। वहीं प्राथमिक और उच्च शिक्षा में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती के लिए कई आंदोलन हुए हैं। देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 5000 पदों का जो अधियाचन है 2.5 महीने पहले मिल गया था। उस वक्त अभ्यर्थियों ने नए विज्ञापन के लिए चयन बोर्ड पर कई बार धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण चयन बोर्ड विज्ञापन जारी नहीं कर सका और इन 5000 पदों में से 289 पदों पर टीजीटी पीजीटी 2016 का समायोजन हो गया और लगभग 500 पदों पर टीजीटी पीजीटी 21 के चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन होना है। इसके बाद भी तकरीबन 4200 पद बचेंगे। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार का गठन होते ही चयन बोर्ड इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। दोस्तों, आपको 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए लगातार जो यूट्यूबर्स हैं वो अफवाहबाजी करते हैं, लेकिन दोस्तों ये कपोल कल्पित है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डे ड्रीम है, दीवा स्वप्न है। 27,000 पदों पर संभव ही नहीं है टीजीटी पीजीटी भर्ती। आप एक बात तय मानिए, तो आप बेहतर तरीके से और गहराई से तैयारी शुरू कर दीजिए। यहां पदों की संख्या 27,000 तो कभी नहीं हो सकती है, ये मैं कंफर्म तरीके से कह सकता हूं। और चयन बोर्ड के सूत्रों का यह भी कहना है कि जल्द ही विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 1207 पदों का अधियाचन मिल चुका है। और देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 18 के रिक्त पद हैं जिनको अग्रनीत किया गया था और इन पदों पर अधियाचन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को अभी तक नहीं भेजा है। इनकी संख्या तकरीबन 4000 है। तो 4000 ये और लगभग कितना बताया जा रहा है यहां पर 1200, आई थिंक 1207, तो लगभग 5052-5300 पदों पर आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिख सकता है और इतने ही लगभग पद होने वाले हैं। बहुत हो जाएगा 6000 6500 मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे में एलटी ग्रेड के पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया शुरू करे। वहीं प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 रिक्त पद पड़े हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ध्यान दे लें, जिनका अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन हुआ था। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्राथमिक विभाग में सहायक अध्यापक के 97,000 रिक्त पद पड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें से तकरीबन 17,000 पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू करने की तैयारी है। देखिए, अब सरकार क्या करेगी, कोई बाध्यता सरकार के पास है नहीं। मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है कि योगी सरकार का क्या कुछ प्लान है। देखिए, 1,37,000 पदों पर जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ, तब सरकार के पास एक समस्या थी कि इनको 2 तोड़ में पूरा करे। तो उन्होंने 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती निकाल के इन पदों को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आदेश की बाध्यता के चलते ऐसे किया था। अब मुझे जहां तक लगता है जितने भी रिक्त पद हैं उन पर इकट्ठे ये भर्ती नहीं निकालने वाले हैं कि 50,000 निकाल दे और 5 साल फिर सूखा रहे एकदम से। ये 17,000, 20,000, 30,000 आई थिंक इस प्रकार से पदों को निकालेंगे। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले में भी एक और भर्ती दें, फिर इसके बाद 1-2 साल बाद फिर अगले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी होने लगेगी, तो उसमें ये भर्तियां दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। बाकी मैं कोई इनका कैबिनेट का मंत्री नहीं हूं, ना डिप्टी सीएम हूं। मेरे भी कुछ रिसोर्सेज हैं या कुछ मतलब अनुभव है, उनके आधार पर मैं कह रहा हूं कि यहां पर योगी सरकार बहुत ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती नहीं कर देगी। जितने पद रिक्त हैं उतने पर ये भर्ती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये विजनरी होते हैं और ये हर एक चीज का क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उसको लेकर के चलते हैं। और आप लोग समझदार हैं कि क्या कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कई बार मैंने ये बताया है कि आप सुपर टेट की प्रिपरेशन शुरू कर दो मेरे भाई। और यहां पर विज्ञापन जो है टीटी सरकार ने करवा ही लिया है, उसका रिजल्ट भी ये दे देंगे 25 के बाद। और उसके बाद जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए यहां पर कार्य शुरू हो जाएगा और मई माह तक आपको विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है। जून तक एग्जाम भी ये बहुत जल्द करवा सकते हैं और इसकी नियुक्तियां भी जल्दी करवा सकते हैं। ये बाद में हम बात कर लेंगे क्या कुछ सरकार का प्लान है।
दोस्तों यहाँ पर कंपनियों ने कच्चे तेल के दाम में 40% उछाल के बाद फैसला लिया है। थोक डीजल के रेट में 25 रुपये लीटर का इजाफा हुआ है। देखा जाए तो तेल कंपनियों ने थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में एकमुश्त 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सभी कर मिलाकर अंतरिम जो बढ़ोतरी है 28 रुपये के तकरीबन मानी जा रही है। तो दोस्तों खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच मार्च के पहले 15 दिनों में पेट्रोल डीजल का जमकर बिक्री हुई। इसका कारण यह है कि बस बेड़े के परिचालक और मॉल जैसे थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप से ईंधन खरीद रहे हैं। आमतौर पर वे कंपनियों से सीधे ईंधन खरीदते थे। ऐसे में तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। तो निजी कंपनियों पर संकट के बादल हैं और यहां पर 15 दिनों में 32% बढ़ी है बिक्री। कौन है थोक ग्राहक? तो देखा जाए तो थोक खरीदारों में सरकारी बसों के बेड़े, रक्षा प्रतिष्ठान, रेलवे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, मॉल, हवाई अड्डे आदि शामिल है। यह लोग बिजली पैदा करने या कारोबारी आवश्यकताओं के लिए डीजल का उपयोग जो है करते हैं। तो देखिए दिल्ली में अब 115 रुपये प्रति लीटर थोक क्रेताओं को मिलेगा और यहां पर 122 रुपये प्रति लीटर। लेकिन आम आदमी पर इसका असर लंबा पड़ने वाला है, क्योंकि इनके जो मतलब एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो जो इनडायरेक्ट रूप में आपके महंगाई है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में भी आप सभी सामान्य लोगों को भी, हम सभी को भी कुछ बड़े रेट पर मिल सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव है तो हो सकता है कि अपना भाई 1-2 साल ऐसे ही रखें और इसका परचम लहराया जाए कि इतना पेट्रोल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी लेकिन सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। चूँकि और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में बट ही रही हैं, गेहूँ, चावल, तेल, नमक, चना। तो इसमें भाई पेट्रोल डीजल भी हो सकता है कि उसी कीमतों पर मिले। ये कोई नहीं बता सकता क्या कुछ सरकार की प्लानिंग है, लेकिन अब तक तो बढ़ जाने चाहिए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं भाई। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अभी इन्होंने इस पर काबू रखा है और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को नहीं बढ़ाया गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।